अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। 3.4 में फाइंड करना होगा एंटी लॉगरिथम। अब एंटी लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो पहले इसे समझ लेते हैं एंटी लॉगरिथम है क्या। एंटी लॉग जो है, इफ log x एंड we find y वैल्यू, अगर log इज इक्वल टू x हमारे पास गिवन होगा इस एक्सरसाइज में, एंड वी फाइंड वैल्यू ऑफ y। अगर हम लॉगरिथम फाइंड करते, अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा वो लॉग में गिवन होगा एंड हम फाइंड करेंगे इसको एंटी लॉग में। वी टेक एंटी लॉगरिथम, हम एंटी लॉग लेंगे लॉग x का। y जो है हमारे पास एंटी लॉग है, x इज इक्वल टू लॉग है। फॉर दिस वी यूज एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉगरिथम सॉल्व करने के लिए हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल होना चाहिए। इन दिस केस द कैरेक्टरिस्टिक ओनली डिसाइड द पोजीशन ऑफ डेसिमल। एंटी लॉग में जो है कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम डेसिमल पॉइंट को लिखेंगे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एंटी लॉगरिथम फाइंड करते हैं फॉलोइंग क्वेश्चन का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2508। यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है क्योंकि इसका लॉगरिथम फाइंड हो गया, लॉगरिथम ऑलरेडी है इसका। सिर्फ इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक होगा एंड फाइंड के बाद ये मैट्रिक्स। हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया। इसके बाद मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम इसको एंटी लॉग टेबल में देखते हैं 25 को कॉलम 0 के नीचे, देन डिफरेंस साइड में कॉलम 8 के नीचे देखेंगे 25 के सामने। अब यहाँ पे हम देखते हैं 25, यह 25 है, कॉलम 0 के सामने 17, 78 एंड कॉलम 8 के सामने, यहाँ पे कॉलम 8 है सेकंड लास्ट, इसके सामने 25 के सामने सेकंड लास्ट पे जो 3 है। अब हमने देख लिया 0.2 को कॉलम 0 के नीचे एंटी लॉग टेबल में, जो हमारे पास आ गया 17, 78 एंड डिफरेंस कॉलम में आ गया 3। इन दोनों को ऐड करते 17, 78 एंड 3 को ऐड करते जो हमारे पास है 17, 81। हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट के बाद लिखेंगे। अब इसका एंटी लॉग ले लिए 1.2508 का एंटी लॉग हमारे पास है 1781। इसका डेसिमल पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद, कैरेक्टरिस्टिक 1 है इसलिए 2 डिजिट के बाद इसका डेसिमल पॉइंट लिख दिया 1781। यह हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 0.8401। इसका कैरेक्टरिस्टिक गिवन है 0 एंड फाइंड के बाद जो ये मैट्रिक्स है। अब इसको देखते हैं एंटी लॉग टेबल में 84 को 0 कॉलम के नीचे, 84 इन कॉलम 0, ये हमारे पास हो गया 84 एंड कॉलम 0 के नीचे 69, 18। अब इसके बाद देखते हैं 1 के बाद 0 के बाद 1 है। अब डिफरेंस कॉलम में देखते हैं 84 के सामने 1 के नीचे क्या है, 84 एंड डिफरेंस कॉलम इज इक्वल टू 2 गिवन है 2, 19। अब 69, 18 प्लस 2, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। अब ये दोनों प्लस हो जाएगा तो इसके ये बन जाएगा 69, 20। अब ये हो गया हमारे पास एंटी लॉग। अब हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इस कैरेक्टरिस्टिक को फिट करेंगे डेसिमल पॉइंट के ज़रिए। अब हमारे पास जो है
द कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, डिसिमल पॉइंट जो है आफ्टर वन डिजिट आएगा कि अगर ज़ीरो है तो वन डिजिट के बाद आएगा, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया। अब एंटीलॉग ऑफ 0.8401 इज इक्वल टू 6920, ये हो गया इसका एंटीलॉग। अब रह गया डिसिमल पॉइंट अगर कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो डिसिमल पॉइंट वन डिजिट के बाद लिखिए, वन डिजिट के बाद इसका एंटीलॉग ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है -2.2508। अब इस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है -2 गिवन है एंड मेंटिसा जो है पॉइंट के बाद 2508 ये मेंटिसा है। अब इसको जो है एंटीलॉग में देखते हैं। 0.25 को कॉलम 0 के नीचे, यहाँ पे 0.25 इन कॉलम 0 1778 है हमारे पास। एंड इसके बाद डिफरेंस कॉलम में 8 के नीचे देखते हैं 8 के नीचे क्या है। यहाँ पे 8 के नीचे हमारे पास जो है 3 है, ये 3 है। 25 के सामने जो है 1778 था एंड डिफरेंस कॉलम में 3 था। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 एंड 3 78 प्लस 3, यहाँ पे लिखेंगे 78 प्लस 3, ये हमारे पास बन जाएगा 1781। ये हो गया हमारे पास एंटीलॉग। अब एंटीलॉग में कैरेक्टरिस्टिक फिट करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास -2 है। अगर -2 है तो हम डिसिमल पॉइंट को बिफोर ज़ीरो लिखते हैं, इससे पहले ज़ीरो लिखेंगे। यहाँ पे गिवन है 1781, ये इसका एंटीलॉग है। लेकिन अगर -2 है तो एंटीलॉग जो आया था इससे पहले 10 लिखेंगे, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद इस पे और एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है 4 नंबर क्वेश्चन 3.5526। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी 3 गिवन है एंड मेंटिसा 0.5526 मेंटिसा है। अब इसको हम 55 को एंटीलॉग टेबल में कॉलम 2 के नीचे देखते हैं। यहाँ पे 55 कॉलम 2 के नीचे 55 एंड कॉलम 2 के नीचे 35 65 है एंड डिफरेंस कॉलम 6 है। डिफरेंस कॉलम में भी देखते हैं, डिफरेंस कॉलम में हमारे पास जो है यहाँ पे 5 है, इसको भी लिखते हैं। 55 के सामने कॉलम 2 के नीचे हमारे पास आ गया है 35 65 एंड 65 एंड डिफरेंस कॉलम के सामने जो है 5 था। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 35 65 प्लस 5, ये बन जाएगा 35 70, ये हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है 3 है। अब कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे फिट करते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 3 है। कैरेक्टरिस्टिक अगर 3 है तो हम डिसिमल पॉइंट को अब तक 4 डिजिट लिखेंगे। यहाँ पे गिवन है 35 70, ये हो गया इसका एंटीलॉग। अब एंटीलॉग के बाद डिसिमल पॉइंट जो है इसको फिट करते हैं। डिसिमल पॉइंट 3 है तो 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट लिख लिया, पॉइंट के बाद 0 ऐसे लिख लिया। अब ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैरेक्टरिस्टिक होगा। कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 होगा तो हम डिसिमल पॉइंट को आफ्टर 1 डिजिट, अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा तो 2 डिजिट, अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा तो 3 डिजिट, अगर नेगेटिव में होगा तो कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा तो हम
बिफोर डिजिट लिखेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा तो हम बिफोर 10, यही तरीका है डेसिमल फाइंड का। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है, लेकिन इसमें जो है फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ x। log x इज इक्वल टू -1.8401। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गिवन है -1 एंड मैट्रिक्स गिवन है 0.8401। अब यहाँ पे हम देखते हैं 0.84 को कॉलम 0 के नीचे हमारे पास गिवन है 84, इन कॉलम 0 जो है 69, 18 है, एंड इसके बाद फर्दर जो है डिफरेंस कॉलम 1 है, तो यहाँ पे 1 के सामने भी देखते हैं 2 है। 69, 18 यहाँ पे लिखते हैं 69, 18, ये हो गया 69, 18 एंड डिफरेंस कॉलम में 1 के सामने 2 था, अब इसको यहाँ पे 2 भी लिख दिया। ये दोनों ऐड करते हैं 69, 18 प्लस 2। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 69, 18 प्लस 2। अब हमारे पास बन जाएगा 69, 20। 69, 20 बन गए। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -1 गिवन है, तो हम डेसिमल पॉइंट को बिफोर 1 डिजिट लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसके बाद एंटीलॉग ऑफ log x जो गिवन था log x, अब इसका एंटीलॉग लेंगे, क्वेश्चन का एंटीलॉग लेंगे, जो log x से एंटीलॉग लेंगे तो x आएगा। एंटीलॉग ऑफ क्वेश्चन जो गिवन था इसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 69, 20। अब यहाँ पे डेसिमल फाइंड को फिट करना है। डेसिमल सेंस कैरेक्टरिस्टिक इज -1, डेसिमल फाइंड बिफोर डिजिट से पहले यहाँ पे इसका डेसिमल फाइंड आएगा। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है log x इक्वल टू 2.1931। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गिवन है 2 एंड मैंटिसा गिवन है 0.1931। अब इसको एंटीलॉग टेबल में देखते हैं। फाइंड 19 को कॉलम 3 के नीचे, फाइंड 19 एंड कॉलम 3 15, 60 है, 0, 1, 2, 3 के सामने देखते हैं 14, 15, 60 है, एंड डिफरेंस कॉलम 1 है। यहाँ पे 1 के सामने भी देखते हैं, 1 के सामने क्या है, 1 के सामने 0 है। इन दोनों को ऐड करते हैं 15, 60। यहाँ पे 15, 60 डिफरेंस कॉलम में 1 है, 0 था। इन दोनों को ऐड करते 15, 60 एंड 0 को 15, 60 को प्लस भी करेंगे तो वही आएगा 15, 60। अब यहाँ पे एंटीलॉग तो आ गया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पेट करते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक गिवन है 2। अब हम डेसिमल फाइंड को 3 डिजिट के बाद लेंगे। यहाँ पे एंटीलॉग लेंगे log x का एंड एंटीलॉग लेंगे जो क्वेश्चन गिवन था इसका 2.1931। इसका एंटीलॉग लेंगे तो x आएगा, इसका एंटीलॉग लेंगे तो 15, 60 आएगा। ये हो गया 15, 60 एंटीलॉग। इसके बाद डेसिमल फाइंड कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो डेसिमल फाइंड 3 डिजिट के बाद यहाँ पे इसका डेसिमल फाइंड हो गया। ये हो गया इसका आंसर। इस पे थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन इस पे करते हैं log x इज इक्वल टू 4.5911। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गिवन है 4 एंड मैंटिसा गिवन है 0.5911। अब यहाँ पे हम एंटीलॉग टेबल में देखते हैं 0.59 को कॉलम 1 के नीचे, सॉरी मैंने 9 लिखे लेकिन इसका जो है कॉलम ये हो गया 1, 59 इन कॉलम 1, ये हो गया 59 इन कॉलम 1 की 38, 99। इसके बाद डिफरेंस कॉलम 1 है, इसको भी देखते हैं 59 कॉलम 1, ये हो गया इसका, एंड डिफरेंस कॉलम में भी 1 है। इन दोनों को ऐड कर 38, 99 कॉलम 1 के नीचे 38
99 है एंड डिफरेंस कॉलम 1 के सामने भी 1 है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 38 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 38 नहीं 90 3900 हो गया इसका। 3900 हो गया। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 4 गिवन है। अगर कैरेक्टरिस्टिक 4 गिवन है तो हम डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट के बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे हम एंटी लॉग लेंगे लॉग x का, एंटी लॉग लेंगे क्वेश्चन का 4.5911 का। अब इसका एंटी लॉग ले लिया तो x आ गया, इसका एंटी लॉग ले लिया तो ये आ गया 3900। अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट 4 है एंड डेसिमल पॉइंट 5 डिजिट के बाद लिखेंगे 1 2 3 4 के वाले। हम इसके साथ एक और 0 लगाएंगे डेसिमल पॉइंट के लिए। यहाँ पे हो गया ये पॉइंट के बाद एक 0 जैसे लगा लेगा, ये हो गया इसका आंसर। इस पे 4th नंबर क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है log x इज इक्वल टू -3.0253। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गिवन है -3 एंड मैंटिसा गिवन है 0.0253। अब इसको हम देखते हैं एंटी लॉग टेबल में 0.02 को कॉलम 5 के नीचे एंटी लॉग टेबल में यहाँ पे गिवन है 0.2 के सामने 5 के नीचे ये हो गया 1059 1059 एंड डिफरेंस कॉलम 3 है। डिफरेंस कॉलम 3 के सामने 1 है। 1059 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करते हैं। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 1059 प्लस 1 इज इक्वल टू 1060। ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक -3 है। अगर कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो हम डेसिमल पॉइंट को बिफोर 20 लिखेंगे, क्योंकि अगर माइनस में है तो अगर माइनस में कैरेक्टरिस्टिक माइनस में गिवन है तो एंटी लॉग जो आएगा इसे इसके पीछे 0 लगाएंगे। अगर -1 है तो अपने यहाँ पे लिखेंगे, -2 है तो इससे पहले 1 0 लगाएंगे, -3 है तो 2 0। इस तरीके से 0 और बढ़ाएंगे। अगर प्लस में है तो 1 गिवन है तो 2 डिजिट, 2 गिवन है 3 डिजिट, अगर 3 गिवन है तो 4 डिजिट। ये इसका तरीका है। अब ये -3 गिवन है, इसको इसमें लगा, इसमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिखते हैं इसमें। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है log x का एंटी लॉग लेंगे तो x आ गया। अब क्वेश्चन जो गिवन था इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1060। अब इसका लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक 1060 हो गया क्वेश्चन। अब बिफोर 20 से पहले 20 लगाएंगे यहाँ पे एंड डेसिमल पॉइंट ले लिया। अब इसका रियल जो है यहाँ पे आता है 1 डिजिट के बाद आएगा तो 3, इसका जो है 3 कैरेक्टर -3 बनता है। ये हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। इस पे 2 और क्वेश्चन भी गिवन था, लेकिन मैंने सिर्फ तरीका समझाया, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो किस तरह सॉल्व करते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो किस तरह सॉल्व करते हैं। तरीका बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें। इसको देखने से सॉल्व नहीं होता, इसको पेपर पे सॉल्व करके ट्राई कर ले तो ज़रूर समझ आएगा। अगर समझ फिर भी नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाइए मज़ीद फर्दर वीडियो के लिए। थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।